अगर किसी महिला के पीरियड अचानक अनियमित होने लगे, वजन बिना कारण बढ़ने लगे या फिर दिल की धड़कन अचानक तेज होने लगे, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ हार्मोनल बदलाव या तनाव की वजह है। लेकिन कई बार इसके पीछे कारण थायराइड हार्मोन का असंतुलन भी हो सकता है। और सच यह है कि थायराइड की समस्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कई गुना ज़्यादा देखी जाती है। आज इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड में महिलाओं के शरीर में क्या क्या बदलाव दिखाई दे सकते हैं। और इसे समझने के लिए मैं आपको कुछ रियल लाइफ उदाहरणों के साथ समझाऊंगा, ताकि आपको यह पहचानने में आसानी हो कि कब जांच करवाना जरूरी हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं हाइपोथायराइड में महिलाओं में क्या बदलाव आते हैं। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड क्या होते हैं। आप इसके बारे में मेरे पिछले वीडियो में देखिए, उसमें मैंने कंप्लीट गाइडलाइंस बताए हुए हैं। कंप्लीट एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड के लक्षण, उनके कारण और क्या जांच करानी चाहिए, एक कंप्लीट गाइड दिया हुआ है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इसका ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। सबसे पहले समझते हैं हाइपोथायराइड में महिलाओं में क्या बदलाव आते हैं। हाइपोथायराइड में थायराइड ग्रंथि पर्याप्त हार्मोन नहीं बनाती। इसका असर सिर्फ ऊर्जा पर नहीं बल्कि महिलाओं के पूरे हार्मोनल सिस्टम पर पड़ सकता है। पहला बदलाव है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वह है पीरियड में गड़बड़ी होना। हाइपोथायराइड में कई महिलाओं को पीरियड अनियमित होने लगती है। अब यहाँ पे आपको एक बात समझना क्या है कि सिर्फ पीरियड अनियमित होने का कारण हाइपोथायराइड नहीं है। इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है जिसका टॉपिक ये है कि महिलाओं में पीरियड अनियमित क्यों होते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे कारण का जिक्र किया हुआ है, उन्हीं में से एक कारण है हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड में कई महिलाओं को पीरियड अनियमित होने लगते हैं। कभी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, कभी पीरियड लंबे समय तक चल सकते हैं, यानी कि कभी 20 दिन का हो सकता है पीरियड का साइकिल, कभी 40 दिन का हो सकता है, या इरेगुलर हो सकता है। इस मंथ 20 दिन का हुआ, अगले मंथ 40 दिन का हो रहा है। कई महिलाएं सबसे पहले इसी समस्या के कारण डॉक्टर के पास आती हैं और वह जाती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, और गायनेकोलॉजिस्ट भी आपको सबसे पहले थायराइड टेस्ट का ही सुझाव देता है। तो आपको बेहतर है, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये बात जान लीजिए, अगर आपको पीरियड की समस्या हो रही है तो इसका कारण सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट ही नहीं सॉल्व कर सकता, इसका कारण एक एमडी मेडिसिन या फिर फिजिशियन डॉक्टर भी कर सकता है। और कई बार फिजिशियन के पास ही आपके कारण का ज़्यादा सटीक इलाज हो सकता है। दूसरा बदलाव है वजन बढ़ना। हाइपोथायराइड में शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। इस वजह से कई महिलाओं का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ओपीडी में कई बार मरीज कहती हैं, डॉक्टर साहब मैं ज़्यादा नहीं खाती फिर भी वजन बढ़ रहा है। ऐसे मामलों में जांच करने पर कई बार थायराइड की समस्या आती है। तीसरा बदलाव है गर्भधारण में कठिनाई। आज के समय में सबसे कॉमन जो समस्या हो रही है, आप अपने अगल बगल जो देखते होंगे, बहुत सारे आईवीएफ सेंटर खुल चुके हैं कि शादी के बाद गर्भधारण में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। तो इन समस्याओं में जो सबसे प्रमुख कारण हो सकते हैं उसमें है पहला हाइपोथायराइड। और भी कारण है लेकिन हाइपोथायराइड को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। थायराइड हार्मोन महिलाओं के प्रजनन हार्मोन को भी प्रभावित करता है, इसलिए कुछ महिलाओं में हाइपोथायराइड होने पर गर्भधारण करने में भी कठिनाई हो जाती है, लेकिन सही इलाज के बाद अक्सर स्थिति में सुधार हो जाता है। चौथा बदलाव है बाल झड़ना और त्वचा सूखी होना। कई महिलाओं को बाल झड़ने की शिकायत होती है, इसके साथ त्वचा सूखी भी और रुकी महसूस हो सकती है। तो इस केस में आपको सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन कराना चाहिए। हो सकता है आपको हाइपोथायराइड हो। पांचवा बदलाव है लगातार थकान होना। हाइपोथायराइड में कई महिलाएं बताती है कि उन्हें हर समय थकान रहती है।
छोटा सा काम करने के बाद भी ऊर्जा कम महसूस होती है। अब समझते हैं कि हाइपरथायराइड में महिलाओं में क्या बदलाव दिख सकते हैं। अब बात करेंगे हाइपरथायराइड की। इससे पहले हम लोगों ने जाना हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड अलग चीज़ होता है और हाइपरथायराइड अलग चीज़ होता है। आप ये कंप्लीट चीज़ मेरे पिछले वीडियो से समझ सकते हैं। हाइपरथायराइड में थायराइड हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है। इससे शरीर की गति ज़रूरत से ज़्यादा तेज हो जाती है। पहला बदलाव है पीरियड कम या अनियमित होना। हाइपरथायराइड में कई महिलाओं के पीरियड हल्के हो सकते हैं या अनियमित हो सकते हैं। कभी कभी पीरियड के बीच का अंतर भी बढ़ सकता है। दूसरा बदलाव है अचानक वजन कम हो जाना। हाइपोथायराइड में आपका वजन अचानक बढ़ जाता था, हाइपरथायराइड में वजन कम हो जाता है। हाइपरथायराइड में शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है। इसके कारण कई महिलाओं का वजन अचानक कम होने लगता है, भले ही वो सामान्य खा रही हों। यानी कि हमारी और आपकी तरह वह नॉर्मल भोजन करती हैं, लेकिन अचानक उनका वजन कम होने लगता है। तीसरा बदलाव है दिल की धड़कन तेज होना। कई मरीज शिकायत करते हैं कि दिल तेजी से धड़कता है, घबराहट महसूस होती है या हाथ कांपते हैं। इस तरह से वो अगर उन्हें इस तरह करने बोला जाए तो उनकी हाथ इस तरह से कांपने लगती है। यह हाइपरथायराइड के सामान्य संकेत हो सकते हैं। चौथा बदलाव है ज़्यादा गर्मी और पसीना लगना। हाइपरथायराइड में शरीर ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है। इस वजह से कई महिलाओं को ज़्यादा गर्मी महसूस होती है और पसीना भी ज़्यादा आता है। आप देखेंगे कि उन्हें ठंड के मौसम में भी स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और गर्मी में वह पूरे पसीना से तरबतर हो जा रही हैं, जबकि आप और हम सामान्य महसूस करेंगे, बट उन्हें हद से ज़्यादा गर्मी लगती है। पांचवा बदलाव है मूड और नींद में बदलाव होना। कुछ महिलाओं को चिड़चिड़ापन, बेचैनी या नींद की समस्या होने लगती है। यह भी हार्मोनल असंतुलन के कारण हो सकता है। एक वास्तविक उदाहरण समझिए। एक 32 साल की महिला मेरे पास आई। उनकी मुख्य शिकायत थी कि पीरियड अनियमित हो गए हैं, बाल झड़ रहे हैं और वजन बढ़ रहा है। उन्हें लगा यह सिर्फ कमजोरी या तनाव से हो रहा है, लेकिन जब हमने जांच की तो थायराइड निकला। दवा शुरू करने के कुछ महीनों बाद उनके पीरियड भी नियमित हो गए और थकान भी कम हो गई। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, महिलाओं में थायराइड के लक्षण कई बार सामान्य हार्मोनल बदलाव की तरह लगते हैं। इसी वजह से कई बार समस्या देर से पता चलती है। अगर पीरियड में बदलाव, वजन में अचानक परिवर्तन, बाल झड़ना, ज़्यादा थकान या दिल की धड़कन तेज होने जैसे लक्षण दिखाई दे तो थायराइड की जांच करवाना उपयोगी हो सकता है। समय पर पहचान और सही इलाज से थायराइड को नियंत्रित किया जा सकता है और सामान्य जीवन जिया जा सकता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगे हैं तो इसे अपने परिवार के और अपनी माताओं बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है उनमें भी ये लक्षण दिखाई दे रहे हों। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने परिवार का खास ख्याल रखिए। मैं हूं आपका दोस्त और डॉक्टर मनीष कुमार, बोले तो आपका अपना औषधि रोग विशेषज्ञ। दोस्तों रुक जाइए, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। मैंने थायराइड पे कंप्लीट सीरीज बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को कंप्लीट देखें और खुद से यह डिसाइड कीजिए कि क्या आपको भी थायराइड है या आपके घर में किसी को थायराइड तो नहीं। अगर ये लक्षण, अगर वीडियो देखने के बाद अगर कुछ भी आपको समझ आता है तो ज़रूर एक फिजिशियन के पास जाइए, एक इंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाइए, एक एमडी मेडिसिन के पास जाइए और अपना समुचित जांच और इलाज कराइए। धन्यवाद।